रिस्ट वॉच आपके सक्सेस में क्या योगदान दे सकता है? क्या ये इम्पोर्टेंट है? रिस्ट वॉच पहनना जरूरी है या सिर्फ वो टाइम देखने के लिए होता है? और किसी का भी रिस्ट वॉच सिर्फ देख के आप उस पर्सन के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि किस टाइप का नेचर इस पर्सन का होगा, क्या इस पर्सन के साथ हमें डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इमेजिन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन when you can just take by a wrist watch what the person is wearing। तो सोचिए अगर इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, जानकारी मिल सकता है, तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद रहा होगा। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। रिस्ट वॉच के बारे में मेरे एक पहले भी वीडियो है जिस पे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि किस टाइप का हमें वॉच लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो और बनाया जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वॉच आप अट्रैक्ट करते हो तो आपका बिहेवियर या आपका नेचर या आपका सर्कमस्टेंसेस उस टाइम पे कैसे हो सकता है। रिस्ट वॉच पहनना अत्यंत ज़रूरी है। क्यों? अब आज के आधुनिक युग में यूजुअली यंगस्टर्स दे अवॉइड वेयरिंग रिस्ट वॉच। उनका कहना है कि टाइम हमें मोबाइल से पता लग जाता है, लैपटॉप से पता लग जाता है। इट्स रिस्ट वॉच का काम सिर्फ आपको टाइम बताना नहीं है, बल्कि आपका टाइम कैसे चल रहा है ये भी आपका रिस्ट वॉच बताता है, राइट? रिस्ट वॉच वो भी नॉट द आई वॉच और द इलेक्ट्रॉनिक वॉच, आपको प्रेफरेबली एनालॉग वॉच ही पहनना चाहिए जिसमें जो सुई की घड़ी होती है जो टिक 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 चलती है थ्रू अ बैटरी। अब क्यों? क्योंकि यूजुअली हम रिस्ट वॉच पहनते हैं यहाँ पे हमारे नस पे, राइट? So the battery in that watch has an energy and जब हम स्ट्रैप वाले वॉचेस पहनते हैं, मेटल स्ट्रैप वाले स्पेसिफिकली ऐसे, तो that energy gets in sync with your aura and your body energy and you will feel more energetic। But usually electronics watch में क्या होता है, ये जो स्ट्रैप होता है वो रबर का या सिलिकॉन का होता है, so that acts as an insulator। प्रेफरेबली अवॉइड करिए वैसे वॉचेस। अब ये मेजर शुक्र की रेमेडी भी है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिसिंग है तो देन यू शुड वेयर अ रिस्ट वॉच ऑफ गोल्डन कलर स्ट्रैप, सी एज आई एम वेयरिंग। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 मिसिंग है तो भी आपको मेटल स्ट्रैप का ही वॉच पहनना चाहिए। एंड नाउ द मेटल शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। दोनों कॉम्बिनेशन के जो स्ट्रैप होते हैं उस टाइप की घड़ी आपको पहननी चाहिए। घड़ी देखते ही आप कैसे किसी भी पर्सन के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यूजुअली आप जो घड़ी अट्रैक्ट करते हैं दैट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आप वैसे बिहेवियर के होते हैं या आपके सर्कमस्टेंसेस वैसे होते हैं, सो ओनली यू आर अट्रैक्टिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉच। देखिए अगर किसी ने ब्लू कलर का वॉच पहना हुआ है, दैट इज द डायल इज ब्लू कलर, तो यूजुअली ऐसे वॉच टेक्निकल लोगों को बहुत सूट करता है। दैट मीन्स इंजीनियरिंग फील्ड वाले हो सकते हैं या रिसर्च फील्ड वाले हो सकते हैं। इन लोगों के लिए ब्लू कलर गोस वेरी वेल। अगर आपने देखा किसी के वॉच में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कुछ सेटिंग्स है, पता नहीं क्या कलर्स है या इमेजेस है, सो द कॉम्प्लिकेटेड वॉच, तो यूजुअली आप चेक करिए ऐसे पर्सन्स के लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दैट्स व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग बाय योर वॉच, राइट? अगर आपका वॉच का डायल ग्रे कलर का है, ग्रे कलर डायल जो होता है, विद दिस यूजुअली यू अट्रैक्ट लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन योर रिलेशनशिप्स। अगर किसी को ब्लैक कलर का डायल अट्रैक्टिव लगता है या ब्लैक कलर के डायल पहनते हैं तो यूजुअली सच पीपल आर अथॉरिटेटिव इन नेचर, किंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज। ये कभी भी छोटे इसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
एंड ऑल्सो देयर बिहेवियर इज स्टबर्न, मतलब ओपिनिएटेड होते हैं। अगर ऐसे लोग एक बार डिसीजन कर लिए तो वो अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस वे द रिस्ट वॉच एनालिसिस इज वेरी डिटेल्ड। आप एक सिर्फ रिस्ट वॉच के थ्रू अपना कितना सक्सेस एनहांस कर सकते हैं, इट इज ट्रिमेंडस। सो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, अपने नेम नंबर्स को एक लकी नेम नंबर कंपाउंड पे लेके आइए which should be in sync with your birth chart. And second is wrist watch. आप हमेशा wrist watch success के लिए पहनिए and that should be aligned with your date of birth and your career. So कभी भी घड़ी खरीदते वक्त आप अपने date of birth से ध्यान रखिए कि कौन से मेटल का आपको खरीदना है, गोल्ड का खरीदना है या गोल्ड सिल्वर स्ट्रैप का खरीदना है। Again, take care of the dial. These are few important things which you can give as a checklist. Specifically, आपको कौन सा wrist watch पहनना चाहिए? This can be suggested only after the analysis of your date of birth and your career. So, आप कभी भी इसकी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। I would be glad to help. So, उम्मीद करती हूँ आप अपने लिए एक lucky wrist watch खरीद पाएंगे, यूज कर पाएंगे एंड सक्सेस को एनहांस कर पाएंगे। Good luck and goodbye. Accurate predictions, customized analysis and effective remedies के माध्यम से ही आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। मैं नेत्रावती दुबे, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेके आई हूँ कंबाइंड न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम। 21 दिनों के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसके साथ साथ बोनस सेशन है रुद्राक्ष मास्टरी। एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर आप नेम फेम सक्सेस पाने के बाद अपने और अपनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें। जय गुरुजी। आज हम बात करेंगे वॉच के डायल्स के बारे में और शेप्स के बारे में। आजकल ये बहुत चर्चा में है कि कौन से कलर का वॉच पहनना चाहिए, कौन से डायल का वॉच पहनना चाहिए, किस कलर के वॉच को धारण करने से हमें क्या लाभ होगा और कौन सा वॉच हमें अवॉइड करना चाहिए। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो जैसे मैं कह रही थी कि हर डायल, एवरी डायल हैज अ डिफरेंट शेप। सो कौन से शेप का वॉच हमें धारण करना चाहिए, किस शेप के वॉच से क्या लाभ है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स कंसीडर द मोस्ट कॉमन डायल, दैट इज द सर्कुलर डायल। अगर गोल्ड डायल है का वॉच आप रेजोनेट कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरली, दैट मीन्स यूजुअली सच पीपल एम फॉर परफेक्शन। इन्हें कोई भी काम करने में कोशिश करते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा डिलीवर करूं या परफेक्ट तरीके से करूं। सो यूजुअली राउंड डायल इज प्रेफरेबल, सो दिस इज गुड एज वेल। बट इफ यू आर इन अ फील्ड ऑफ मार्केटिंग जहाँ पे आपको ज़्यादा लोगों से बात करनी है या ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, टारगेट बेस्ड जॉब से ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, तो देन आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर अ हेक्सागोनल शेप वॉच। अब हेक्सागोनल शेप क्यों? हेक्सागोनल शेप वॉच पहनने से आपका मासेस के साथ कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। ईजिली यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू मासेस and that's what is required in sales based target jobs, right? जितने लोगों से आप कनेक्ट हो पाएंगे उतना आप सेल्स बढ़ा पाएंगे and that will help you in progressing in your career. अगर कोई पर्सन को सेल्स जॉब में जाना है या अपफ्रंट में जाना है, these days all the job profiles communication is the key. बात करना तो आना ही चाहिए, right? जो इंसान प्रॉपरली बात नहीं कर सकता है, कितना भी स्किल सेट हो, कितना भी एजुकेशन हो, वो सक्सेस नहीं पा पाता है।
तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कॉलर तो है, इवन गोल्ड मेडलिस्ट है, बट कम्युनिकेशन में लैकिंग है, वाणी नहीं है, सो व्हाट दे हैव टू डू, कोशिश करके इन बच्चों को, या जैसे अगर आप जॉब के फील्ड में हो, बिगिनर हो, सो ट्राई एंड वेयर अ येलो कलर वॉच। मतलब डायल का जो इनर कलर होना चाहिए वो येलो कलर होना चाहिए। इससे क्या होगा, येलो कलर जो है जुपिटर का कलर है, दैट मीन्स देवगुरु। देवगुरु से क्या आता है, ज्ञान आता है, एंड ज्ञान से क्या आता है, वाणी, कम्युनिकेशन। योर कम्युनिकेशन विल इंक्रीज, योर स्किल सेट्स विल इंक्रीज, एंड communication is the first step towards the success in all the job profiles these days. So आप कोई भी अगर इंट्रोवर्ट है तो उसे चेंज करने के लिए आप येलो कलर का वॉच पहनाइए। एंड अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंसान अगर बार बार उदास हो जाता है या इजीली हर्ट हो जाता है, या बार बार मजाक में ही, फ्रेंड्स है मजाक कर रहे हैं और कोई भी बात उसे दिल पे लग जाती है और बार बार हर्ट फील करता है, तो कोशिश करके ऐसे इंसान को आप ऑरेंज कलर का डायल वॉच पहनाइए। अब यू सी, ऑरेंज इज द कलर ऑफ वाइब्रेंसी। जैसे सूरज की लालिमा होती है, व्हेन सनराइज यू सी लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज शेड, जो कि बहुत सूदिंग होता है। सन पूरे राइज हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली उनको देख नहीं सकते हैं, बट जस्ट बिफोर द सनराइज यू कैन सी वो जो लालिमा होता है, इट लुक्स लाइक ऑरेंज टिंच, दैट टाइप ऑफ कलर। और यूजुअली आप देखिए बच्चे यूजुअली प्रेफर करते हैं ऑरेंज कलर के। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे के वॉचेस जो मिलते हैं, किड्स वॉच, इट इज़ वाइब्रेंट येलो एंड ऑरेंज कलर, बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ अट्रैक्टिवनेस, एनर्जी, इंथ्यूजियाज्म। आप किसी भी बच्चों को देखिएगा, वो कितने क्यूरियस होते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों में वो बहुत क्यूरियासिटी दिखाते हैं, एंड दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, फुल ऑफ एनर्जी। सो सिमिलर ऊर्जा आपको मिलेगी अगर आप ऑरेंज कलर का डायल का वॉच धारण करते हैं। देन मोस्ट कॉमन इज पीपल प्रेफर ब्लैक डायल वॉच। येस, इट लुक्स गुड, इवन आई अग्री, मैंने भी कई बार पहने हुए हैं, बट आई वुड से इट इज़ नॉट गुड। वाई? क्योंकि ब्लैक आप कलर देखिएगा, ब्लैक कलर सारे कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। Similar way, it will absorb all the negativity as well. So we don't want कि our time should absorb the negativity. So do not wear black dialed watches. और क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एजुकेशन फील्ड में है या कोचिंग फील्ड में है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए, या मीडिया फील्ड में है, या क्लाइंट रिलेटेड जॉब्स है कि डेली क्लाइंटेल बढ़ रहे हैं या चेंज है, डेली यू हैव टू कम्युनिकेट विथ स्ट्रेंजर्स, then the communication bond should be strong, right? So इसके लिए आपको प्रिफर करना चाहिए वाइट कलर डायल का वॉच, बिकॉज वाइट अगेन शुक्र ग्रह को भी दर्शाता है, लग्जरी कंफर्ट को दर्शाता है, प्लस इट विल गिव यू बॉन्डिंग एंड कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेंज पीपल्स एंड बॉन्ड्स। बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो डील्स बनते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डील्स आर क्रैक्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। Yes, of course, it's backed up with data and figures, but trust is the main important factor in closing the deals, right? So this is the information for white color dial. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंटाइल एकदम हाई क्लास के हो या हाई प्रोफाइल के हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एप्पल, दे डोंट टारगेट मिडिल लोअर क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज, बिकॉज एप्पल का जो टारगेट है वो हाई क्लास ही है। सो सिमिलर वे, अगर आपका कोई प्रोडक्ट एकदम लग्जरी आइटम है जो हाई क्लास के लिए टारगेट करते हैं, देन यू शुड गो फॉर रोज गोल्ड और गोल्ड कलर डायल विच शोज लग्जरी। ये पहनने के बाद विद इन 3 to 6 months, if you're continuously working on your skill sets and directions, you will see to that you are progressing towards the high class. And it is always said, आप हमेशा 5 लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनके एवरेज ही आप होते हो। सो अगर आपका प्रोडक्ट लग्जरी आइटम है, सो यू हैव टू सी टू दैट you always be with luxury class people. Obviously, then only your product will be sold, right? So similar way, अगर आपको पतला होना है तो 5 पतले फिटनेस लोगों के साथ आप उठना बैठना चालू कर दीजिए। Within 3 to 6 months you will become thin. So that is the energy what you get. 5 लोग जिनके साथ आप हमेशा रहते हैं, 6 आप वो बन जाते हैं। अगर आप 5 करोड़पतियों के साथ 5 to 6 months आप उठेंगे बैठेंगे, तो then 6th business person in crores will be you.
So this is the energy of संगत. One more thing, last but not the least, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम प्लीज़ रेकमेंड करिए कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए कौन सा वॉच या कौन सा डायल यूज़ करना चाहिए. So you all want to know, right? Yes. Now this suspense I'll tell you. This is a bonus tip for you. अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, then कोशिश करिए that you take a green color dial watch as I'm showing here. See, this is a green color dial watch with Roman numbers in it and with the golden strap. So this is the best suitable watch to get profits in share market. So उम्मीद करती हूँ आप अपने लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा वॉच खरीद पाएंगे and which will aid as a support in your success. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने लिए कौन से कलर के डायल के वॉच को सेलेक्ट किए हैं. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. गुड लक एंड गुड बाय. थैंक यू. एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, कस्टमाइज्ड एनालिसिस एंड इफेक्टिव रेमेडीज के माध्यम से ही आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अगर आप भी एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ. मैं नेत्रावती दुबे, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेके आई हूँ कंबाइंड न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम. 21 दिनों के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी. इसके साथ साथ बोनस सेशन है रुद्राक्ष मास्टरी. एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर आप नेम फेम सक्सेस पाने के बाद अपने और अपनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें. जय गुरु जी. आज हम बात करेंगे व्रिस्ट वॉच के बारे में. क्या व्रिस्ट वॉच का कोई कनेक्शन है ग्रहों के साथ? क्या व्रिस्ट वॉच पहनने से हमारे लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है, सुधार आ सकता है, और इट इज़ ऑल जस्ट अ मिथ, जस्ट सेल्स पिचेस? कौन सा व्रिस्ट वॉच हमें पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए, कौन से सर्कमस्टेंसेस पे कौन से वॉच का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और व्रिस्ट वॉच पहनने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, नहीं पहनूंगा तो क्या होगा, और कब व्रिस्ट वॉच नहीं पहनना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. इसके बारे में हम आज बहुत डिटेल में जानेंगे. इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सा वॉच हमें सूटेबल है और कौन सा वॉच हमें पहनना चाहिए, वॉच खरीदते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उससे क्या हमें मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, कौन से हाथ में वॉच पहनने चाहिए और कब हमें वॉचेस नहीं पहनने चाहिए. कुछ प्रोफेशंस में तो वॉच पहनना मना है, तो ऐसे लोगों की भी क्वेरी आती है, तो मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो ही बनाया जाए. सो आई विल डिस्कस इन डिटेल कि कौन से वॉच से आपको क्या फ़ायदे होते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जानना चाहते हैं तो आपके लोशो ग्रिड में या आपके न्यूमरोस्कोप में नंबर 6 और नंबर 7 अगर एब्सेंट है तो ये मेटल एलिमेंट का होता है. तो सिंपल रेमेडी फॉर दिस इज वेयर अ व्रिस्ट वॉच विथ दैट पर्टिकुलर मेटल. अब हमेशा हम रेकमेंड करते हैं आइदर गोल्डन स्ट्रैप व्रिस्ट वॉच और गोल्डन एंड सिल्वर स्ट्रैप व्रिस्ट वॉच. मैं कभी सिर्फ सिल्वर स्ट्रैप का व्रिस्ट वॉच रेकमेंड नहीं करती हूँ. इसका क्या कारण है? अब गोल्डन स्ट्रैप का व्रिस्ट वॉच जो होता है ये आपके शुक्र देव से रिलेटेड है. नंबर 6 दैट इज वीनस. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है या आपको लग रहा है कि लाइफ में लग्जरी ग्लैमर की कमी है, डिजायर्ड लाइफस्टाइल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल बेसिक रेमेडी इज स्टार्ट वेयरिंग अ गोल्डन कलर व्रिस्ट वॉच विथ गोल्डन स्ट्रैप. देन अब नंबर 7 अगर मिस हो चुका है आपके लोशो ग्रिड में, तो 7 इज द नंबर ऑफ केतु एंड इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ एलिमेंट सिल्वर.
अब अगर मेरे चार्ट में 6 है और सिर्फ 7 मिसिंग है, तो क्या मैं सिल्वर का स्ट्रैप का रिस्ट वॉच पहन लूँ? द आंसर इज नो। आपको हमेशा सिल्वर और गोल्डन मिक्स करके ही स्ट्रैप रिस्ट वॉच पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर तो है, बट इट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, धोखे के नंबर है। तो सिर्फ सिल्वर स्ट्रैप के रिस्ट वॉच पहनने से आप सिर्फ केतु के एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं धोखे के संभावना है। सो टू एलिमिनेट दैट, I always recommend that you should wear silver and golden mixed wrist watches। तो ये तो हो गया स्ट्रैप के बारे में। अब क्यों ना हम ऐसे आई वॉच विच इज विथ सिलिकॉन स्ट्रैप ये नहीं पहनना चाहिए? Why? Now if you see here silicone or a rubber strap, this is a bad conductor of electricity, that's what we say, right? So similar way, इसे जब हम अपने कलाई पे बांधते हैं, so this will act as an insulator। ये जो वॉच में जो एनर्जी है वो हमें नहीं मिल सकती है, बिकॉज द स्ट्रैप एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। whereas when you wear a metal watch it acts as a conductor। so जो वॉच में जो एनर्जी है, बिकॉज आपने जो बॉडी में जितने भी ज्वेलरी पहने हैं, कोई भी चीज़ पहनी है, you can see only the watch is such a thing which has a movement, और ये लगातार चलता रहता है due to the cell in it। so it is preferred that you wear an analog watch which has a cell and which moves tick 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 and with the strap, metal strap, so that energy, and when you wear it on the pulse point, right? so ये जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है, जेलअप होती है आपके बॉडी के साथ और आपके बॉडी को ऊर्जा देती है। so you feel energetic। this is also one of the major reason। अब वॉच जो होता है शुक्रदेव से कनेक्टेड है, केतु से कनेक्टेड है। आपने देखा वॉच जो है आपको समय बताता है, राइट? एंड समय इज रूल्ड बाय शनिदेव, करेक्ट। कर्म के फलदाता शनिदेव ये समय को रूल करते हैं। सो इसमें एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगी। 2 फ्रेंड्स थे, 2 जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया, दोनों की जॉब लग गई। वन वॉज डूइंग ओके बिलो एवरेज एंड द वन पर्सन वॉज डूइंग वेरी वेल। तो दोनों ने अपने सैलरी से एक एक वॉच खरीदा। The one person took a normal watch without any brand, unbranded watch। The other person वो जाके अपनी राडो की वॉच लेके आया। तो जो ये दोस्त है पहला वाला जिसने नॉर्मल वॉच लिया था, वो उसको बोलता है कि क्या भाई तेरा घड़ी मेरे घड़ी से ज़्यादा टाइम बताता है क्या, या सही टाइम बताता है? ऐसे ही मजाक में उसने बोला। तो मजाक में वो दूसरा दोस्त रिप्लाई करता है, नहीं दोस्त, तेरा घड़ी तुझे टाइम बताता है, मेरा घड़ी मुझे और सबको मेरा टाइम बताता है। इसमें आप समझे? दैट मीन्स इनडायरेक्टली ही सेड बाय वेयरिंग अ राडो वॉच उसे सिर्फ समय ही नहीं पता लगता है, उसका समय कैसा चल रहा है ये मैसेज बाकियों को भी कन्वे हो जाता है, राइट? सो दिस इज द थिंग। आप अपने पर्सनैलिटी पे, आप अपने शरीर पे कोई भी चीज़ जो पहनते हैं, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। और आप उसी चीज़ को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जेल हो रहे हैं उसके साथ, आप सिंक हो रहे हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। आई विल गिव यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग प्रिफर करते हैं घड़ी को लेफ्ट हैंड में पहनना एंड कुछ लोग प्रिफर करते हैं राइट हैंड में पहनना। अब इसका क्या रहस्य है? राइट हैंड इंडिकेट्स मैस्कुलाइन एनर्जी एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स एफर्ट्स या एक्शन ओरिएंटेड। ऐसे लोग यूजुअली अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं। दीज पीपल वर्क हार्ड टू सी टू दैट देयर डिलीवरेबल्स आर गुड। एंड जो इंसान लेफ्ट में पहनते हैं, यूजुअली सच पीपल हैव फेमिनाइन टाइप ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी इमेजिनेटिव। सो दिस काइंड ऑफ पावर यू गेट बाय वेयरिंग द रिस्ट वॉच आइदर ऑन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब ये तो हमने समझ लिया कि लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट हैंड में क्या है, बट कौन सी घड़ी हमें पहननी चाहिए, ये अक्सर मुझे क्वेश्चन आती है और बार बार पूछा जाता है कि क्या ये घड़ी ठीक है या ये घड़ी। तो सारे तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बट आई विल टेल यू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दिस वॉच, कैन यू हैव अ लुक एट दिस वॉच? ये आपको वॉच दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस वॉच में आप देखिए, इट्स अ ब्लैक प्लेन डायल वॉच।
जिसमें छोटे 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 एरोस है। सो दिखने के लिए तो ये घड़ी बहुत सुंदर है, बट आई वुड से डू नॉट बाय सच वॉचेस। वाई? क्योंकि ये सिर्फ एस्थेटिक लुक देता है आपको, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। प्लस इसमें तो एक प्लस पॉइंट है कि ये स्ट्रैप कम से कम गोल्डन है। देयर आर मेनी वॉचेस एंड द यूथ जनरेशन आई सी दे वेयर द वॉचेस ऑफ ब्लैक डायल विद ब्लैक स्ट्रैप। ये आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक इज द कलर विच अब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, राइट? सो इट अब्जॉर्ब्स नेगेटिविटी एज वेल। तो क्या आप अपने समय को नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करने देंगे? नहीं, राइट? सो सिमिलर वे, हाँ, ये जो वॉच है, अगर नेचुरली आप ऐसा वॉच अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, यू लाइक सच टाइप ऑफ वॉच, दैट मीन्स यू आर अथॉरिटेटिव इन नेचर, यू आर डोमिनेटिंग इन नेचर। आपको हमेशा डोमिनेट करना अच्छा लगता है। यूजुअली आप देखेंगे लॉयर्स विल बी वेयरिंग सच वॉचेस या जजेस विल बी वेयरिंग सच वॉचेस। वो थोड़ा अलूफ ही रहते हैं, दे डोंट मिंगल अप इजीली विथ एवरीबडी। पार्टीज में भी आप देखिए, person who is wearing such kind of watch, you will see he is very reserved and he is at a higher position or higher post. So this is the quality of such watches. So naturally they attract such watch. Then if you see this watch, see this has a silver and golden strap, which is good numerologically. And then if you see the inner dial, such kind of dial goes very well with technical teams. अगर आपका प्रोफेशन या जॉब टेक्निकली रिलेटेड है या मीडिया से रिलेटेड है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर में रिलेटेड है, you can go in for such watches. Then you can see this watch. This has a dial. Inside also it has very small inner dials. Along with this, some watches may be there जिसमें बहुत सारा इनर मैकेनिज्म होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। नेवर बाय सच वॉचेस। जितना डायल में कॉम्प्लिकेशंस होंगे उतने आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। देन यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटिफुल वॉच, बट आई वुड से नो फॉर दिस वॉच। द रीजन बीइंग, वन, द स्ट्रैप इज टोटली सिल्वर, which is no. Then if you see the dial, if you see all the numbers and if you see the 6 number, though this is a Tissot watch, right? I don't have anything against the company or whatever, but if you see the 6 number, it's ulta. 6 luxury, Venus को represent करता है। So आपके life में luxury, comfort, and when that number itself is ulta in your watch, so imagine what kind of luxury or comfort you can attract. Maybe luxury or comfort होगा आपके पास या आ सकता है, but you don't have time or you don't have health to enjoy that luxury and comfort. That's what that watch attracts. Then if you see this watch, this is a lady's watch with multiple diamonds in it and probably a butterfly inside it. Now ये क्या दर्शाता है? This shows carefree attitude. Usually if you see college girls और जो youth बच्चे होते हैं, they prefer such type of watch क्योंकि carefree है, they are stress free, कोई stress नहीं है, they don't take tensions, so such people like such watches. Then if you see this watch has only diamond studded inside and a 12 number written. अब ये क्या दर्शाता है? इस वॉच से है कि ये पर्सन, द पर्सन हु इज वेयरिंग दिस वॉच इज केपेबल, स्किल सेट्स भी है, यूनिवर्स से बहुत कुछ ये मांग रहा है बट यूनिवर्स इसे दे नहीं रहा है। दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स। सो अवॉइड सच वॉचेस ऑल्सो। देन आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर वॉच. इफ यू सी दिस वॉच, see this is also again a same golden color watch with the golden dial with all the numbers in it. So जितने numbers आपके watch में clearly mentioned होंगे numerologically, that watch is very good because you are getting the energy of all the numbers. That's what it indicates. So friends, हमने जान लिया कि कौन से watch से हमें क्या मिलता है। तो अब हो सकता है confusion कईयों की और बढ़ गई, आखिर ले तो किस टाइप का watch ले। वैसे तो स्पेसिफिकली ये एनालिसिस आपके डेट ऑफ बर्थ से होने के बाद ही रिकमेंड होता है कि आपको कौन सा वॉच सूट करता है और आपका कौन सा प्रोफेशन है। बट इन जेनेरिक अगर आप जानना चाहते हो तो आई वुड लाइक टू शो यू अ सैम्पल. ट्राई टू बाय सच टाइप ऑफ वॉचेस.
You can see the dial is plain and clear, especially the youth generation, the children. आप पेरेंट्स ऐसे वॉच खरीद के दीजिएगा ताकि बच्चों को क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले, कौन से फील्ड में जाना है, क्या करना है, कौन सा स्टडी फील्ड हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी हमें सेलेक्ट करना है. दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका लाइफ लॉन्ग डिसीजन इस सिंगल डिसीजन पे रहता है. सो ट्राई एंड बाय सच वॉचेस. हियर इफ यू सी, यहाँ पे सारे नंबर्स नहीं है, प्रिफरेबली सारे नंबर्स होंगे तो बेस्ट है. यू कैन सी द स्ट्रैप, it's golden and silver, that you can decide according to your birth chart ki which number is missing, and it should give you clarity and it should be bigger. Usually watch जब भी आप पहनते हैं, एक thumb rule आप मान के चलिए, आपके wrist के 80% of the size should be the dial size of the watch. So this is very much important. इससे आपको यूनिवर्स से पूरी सपोर्ट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और रिस्ट वॉच से आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं. सो गुड लक एंड गुड बाय. थैंक यू.